हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। एक्सरसाइज 8.1 पे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। 15 cot a दे रखा है 8, हमें पता करना है साइन ए और सीकेंट ए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और इन्होंने दे रखा है कॉट ए दे रखा है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। यहाँ पे राइट एंगल कर लेते हैं, कॉट ए की बात करते हैं। ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात का कि जैसे कि इन्होंने दे रखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो वहाँ पे राइट एंगल मत बनाएं। जिस एंगल की बात हो रही है वहाँ राइट एंगल न बनाएं, किसी और को बना दें। अब शुरू करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर, इधर ले लें, इधर ले लें, कहीं भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, हमें पता करना है साइन ए और सीकेंट ए। देयरफॉर cot a विल बी इक्वल टू 8/15। cot a क्या होता है? cot a होता है 1/10 a, 1/10 a इज इक्वल टू 8/15। यानी कि tan a क्या होता है? tan a होता है अपोजिट। देखिए ये a है, tan a की बात कर रहे हैं हम लोग। tan a क्या होगा? अपोजिट बाई एडजेसेंट। और cot a क्या होगा? एडजेसेंट बाई अपोजिट, एडजेसेंट बाई अपोजिट। यानी कि एडजेसेंट क्या है हमारा इसके हिसाब से? एडजेसेंट है ए बी, और अपोजिट क्या है? बी सी इज इक्वल टू 8/15। ये दैट मीन्स ए बी इज 8 एंड बी सी इज 15। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड आ गए तो तीसरा साइड पता कर लीजिए, क्योंकि हमें जो ही पता करना होगा हमें तीसरी साइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो फर्स्ट फाइंड आउट दिस। हाउ विल यू फाइंड आउट दिस? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have AC square is equal to AB square plus BC square। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। कितना होगा? 64 प्लस 15 ये होता है 225 होता है। 15 5 75, 15 होता है 225। 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289। 17 289 का स्क्वायर रूट होगा 17, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 17, तो हो जाएगा 17। AC इज इक्वल टू 17। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है, क्वेश्चन में दिए रखा है, हमें पता करना है साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन ए एंड सीकेंट ए। अब आ जाइए, देयरफॉर साइन ए विल बी इक्वल टू, साइन ए क्या होता है? अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है? साइन ए अपोजिट क्या है? अपोजिट है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। सो दिस विल बी इक्वल टू 15/17। और क्या देख करना? सीकेंट ए। सीकेंट ए विल बी इक्वल टू 1/cos ए। 1/cos ए का क्या मतलब होता है? cos ए क्या मतलब होता है? cos ए मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, और एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी। तो दिस विल बी इक्वल टू ए सी इज 17 ओवर ए बी इज 8। बस हो गया। देयरफॉर secant A is equal to 17/8।
ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सीरियसली जैसे दिया था, पहले आप फिगर बनाए, बगैर फिगर के नहीं होगा ये। पहले फिगर बना लें, तीसरा साइड पता करने, पहले देखो क्या दे रखा है, tan है cot, इस तरीके से पता कर लो। उसके बाद थर्ड साइड पता कर लो, उसके बाद सिंपली गो अबाउट इट। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। सो इसलिए मैंने आपको ऐसे दिखाया है, आप बिल्कुल ऐसे करते चल जाएँ और कुछ भी याद करने वाला नहीं है, कुछ भी रखने वाला नहीं है, बस सीधे आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है और ये है गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक दे रखा है, 5 पता करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता करने हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। इन्होंने थीटा दे रखा है, तो थीटा दे रखा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे कर ले, ए बी सी और इसको ले लो थीटा और इसको ले लो 90 डिग्री। थीटा इज ए जनरल वे ऑफ डिनोटिंग एंगल्स, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ ए भी नहीं रखा है। कभी हम लोग ए बी सी की सहायता से बोलते हैं सेकंड ए इज इक्वल टू ऐसे। अब थीटा दे दिया हो तो आप कहीं भी थीटा ले सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं। ड्रा ट्रायंगल लाइक दिस एंड लेट अस टेक एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक, नाउ लेट अस स्टार्ट। गिवन सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेकंड थीटा क्या होगा, सेकंड ये हमारा थीटा है, तो सेकंड थीटा क्या होगा, सेकंड थीटा होगा, यहाँ कर लेता हूँ 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा माने कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, हाइपोटेन्यूज हमारा AC है और एडजेसेंट साइड है AB इज इक्वल टू 13/12, यानी कि AC is 13 and AB is 12. As usual, let us first find out AB. AB पर कैसे पता करेंगे, AC square is equal to AB square plus BC square. Therefore, AB square will be equal to, okay, नहीं करता हूँ, AB square will be equal to AC square minus BC square. AC square कितना है, AC square है 12, 13 square माइनस BC square कितना है 12 square, तो हो जाएगा 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25। सही है, 549 नहीं, गलत है, 144 से 154, 154 से, हाँ ठीक है 25। देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 25 विच विल बी इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 5। अब फटाफट पता कर लेते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, 25। नाउ दिस इज 5। अब शुरू करते हैं फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा अपोजिट क्या है, अपोजिट है, अब साइन थीटा अपोजिट है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। BC कितना है, BC is 5, हाइपोटेन्यूज इज 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा इसी इक्वल हो जाएगा जो हमने कर रखा है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, इट विल बी 12/13। tan थीटा, tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, अपोजिट है AB, सॉरी BC, हाइपोटेन्यूज इज एडजेसेंट इज AB, तो इट विल बी 5/12। ये होगा 3। अब बाकी 3 इसको उल्टो होंगे। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा विच इज इक्वल टू, यू कैन सिंपली रेसिप्रोकेट इसका कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉट थीटा, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, 1/tan थीटा कितना होगा, 1/tan थीटा इज 12/5। जब आपने एक बार मेन पता कर लिया फिर रेसिप्रोकल आप सीधे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक वी फाउंड आउट ऑल द रेशियोज। एक दिया हुआ था और 2 3 4 5 6 रेशियोज होते हैं, ऑल द रेशियोज हैव कम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ठीक, शुरू करते हैं इसको। गिवन cos A is equal to cos B, ये उन्होंने दे रखा है ना, और उन्होंने कहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, इसमें आपको एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए ऐसे, ठीक है। इसको कर दीजिए ए बी और सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी। अब एक काम और करिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए ऐसे, डी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी in which CD is perpendicular to AB, ठीक है। आप एक परपेंडिकुलर बना लीजिए, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखो गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, क्या मतलब है इसका? cos A क्या होता है? cos A माने cos A क्या होगा? cos A होगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, AD बाई AC। cos B क्या होगा? cos B होगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो BD बाई BC, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे AD बाई BD कर लीजिए, AD बाई BD, ये प्रॉब्लम एक पहले भी करा रखा है इस तरह का, AD बाई BD इज इक्वल टू AC बाई BC, ठीक है। AD बाई BD इज इक्वल टू AC बाई BC। इसको ले लीजिए, लेट AD बाई BD बी इक्वल टू AC बाई BC बी इक्वल टू K। इससे क्या होगा, ये क्यों हो जाएगा तो क्या होगा, इससे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, AD इज इक्वल टू K इंटू BD एंड AC इज इक्वल टू K इंटू BC। इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये ले लीजिए 1, ये ले लीजिए 2। अब इसके बाद नेक्स्ट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem for triangles, कौन कौन सा, CAD and CDB, CAD and CBD, क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर हम लोग पता करेंगे, CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस तरीके से CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू दूसरी तरफ का, इधर इस तरफ का
BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इसे कर दो इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेट करेंगे। देखिए इधर CD स्क्वायर है, इधर भी CD स्क्वायर है, तो इक्वेट कर दो इसको। इक्वेटिंग 3 और 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर है K इंटू BC स्क्वायर, K इंटू BC स्क्वायर। ऐसे कर दीजिए। AD स्क्वायर क्या है, AD है K इंटू BD स्क्वायर, K इंटू BD स्क्वायर। इधर क्या रहेगा, इधर ऐसे ही रहेगा जैसे है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप देखिएगा K इंटू BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रहेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो हो जाएगा K स्क्वायर कॉमन है, ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर K इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ 1, है ना। इस तरीके से K बना देगा। अब इसको पुट K इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर इसमें 2 में क्या होगा, इससे AC इज इक्वल टू K इंटू BC, तो AC विल बी इक्वल टू BC। जब AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू BC है, तब हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल AC इज इक्वल टू BC, सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही था कि हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, यहीं से शुरुआत की थी हम लोगों ने, cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B। We have proved that angle is equal to angle B। रीजन क्या है इसका, angles opposite to equal sides are equal in a triangle। ठीक, this is an important question। लंबा था, लंबी था, फिगर बनाए, जैसे दिया गया था वैसे ही शुरू किया। cos A इज इक्वल टू cos B दिया गया था, हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही cos A cos B लिया, और हमेशा इसके आप उल्टा कर देते हैं, AD बाई BD ऐसे करके इज इक्वल टू K, यहाँ पे K की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर रख दिया था और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम गॉट द आंसर। ठीक, सो अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आज मैंने क्वेश्चंस किए 4, 5, 6। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।